पड़ गए और प्रेम की डोरी में चित लेकिन मुख से कह कुछ नहीं रहे, चेहरा निहार रहे हैं कि पड़ी गए प्रेम की डोरी में, पड़ी गए प्रेम की डोरी में, चित चोरिया चित चोर गए। चकोर बन गए लेकिन मुख से क्या कुछ नहीं रहे। सहेलियां आपस में बातें करने लगी, बोले जरा जरा से बालक है, खैर इनसे धनुष ना टूटेगा, अगर इनसे धनुष टूट जाए तो कितना आनंद आता। सहेलियां चलने के लिए तैयार हुए हैं तो सीता जी जब कहाँ जा रही, थोड़ी देर और रुक जाओ। आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास में आए। उधर मैया सीता सहेलियों के साथ माँ भगवती के मंदिर में पहुंची, प्रार्थना की, आराधना की। माँ भगवती ने वरदान दिया, पुत्री चाहे धनुष को तोड़ने में हजारों पुरुष क्यों ना लग जाए, मगर तुम जैसे सच्चे दिल से चाहोगी वो धनुष उसी के हाथ से टूटेगा। ये वरदान लेने के बाद मैया सीता महलों में वापस आई है। और इधर महाराज जनक को पता चला कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र हमारे बगीचा में मौजूद हैं। स्वयं वहां पर गए, विनती करी और उन्हें जनकपुरी में लेके आए। वो जनकपुरी जो नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी। देखा सभा में बड़े बड़े पहलवान लोग बैठे धनुष तोड़ने के लिए, तो उसी सभा में जाकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण भी बैठ जाते हैं। अब धनुष तोड़ने के लिए सब आगे बढ़े हैं, लेकिन एक ने भी कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया। यानी जितने भी राजा थे सब एक साथ लग गए के भूप सहस्त्रदशी कई बारा और लगे उठावन नटारा। यानी 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने में लग गए। आखिर वो धनुष कितना बड़ा था, उस धनुष में 10,000 राजाओं के हाथ बन गए। और 10,000 राजाओं के हाथ कितने हो गए? 20,000। लेकिन धनुष हिला तक नहीं। जब कोई भी धनुष को उठा नहीं पाया तो महाराज जनक खड़े हो गए और जवाब दे सभा के लोगों, अगर हम ये जानते दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं, तो धनुष तोड़ने का संकल्प कभी नहीं करते। इसलिए सभा के लोगों, अब हमारे चेहरा की ओर क्या देख रहे हैं, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, अब सीता का स्वयंवर नहीं होगा। महाराज जनक ने जवाब दिया है कि कुंवारी और लली रही, कि कुंवारी लली रही और वीरता पे जलन सकी